स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा। देखें, अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको अगर सीक्वेंस हम देखें तो क्या होगा कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होगा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा दो पायरुवेट्स में या दो पायरुविक एसिड्स में। ठीक है, अब जब ये दो पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये दो पायरुवेट कहाँ पर जाएंगे? ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो साइटोसोल के अंदर हो रहा है। साइटोसोल आपको पता है, जो लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, उसे साइटोसोल कहते हैं। तो सारा प्रोसेस साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। अब मामला ये है कि अब ये सारा प्रोसेस जो है वो शिफ्ट होगा क्रेब्स साइकिल में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल इंटर नहीं हो सकते, इसलिए ऑक्सीडेशन टू पायरुवेट मतलब पायरुवेट के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और उसके बाद ये यानी इस काबिल हो जाता है कि ये इंटर हो जाए किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। अच्छा देखें, ऑक्सीडेशन टू पायरुवेट इस स्टेप में क्या होगा, अब इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने, ये बना देते हैं हम लोग, यानी CH3 CO COOH। ठीक है, फिर ये CH3 CO COOH, ये दो मॉलिक्यूल बन गए हैं पायरुवेट के। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों प्रोसेस में मतलब ऑक्सीडेशन टू पायरुवेट के मॉलिक्यूल होने में इसमें क्या होगा, इसमें एक स्टेप होगा और उस स्टेप का नाम है ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्साइलेशन। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन भी होगी और डी कार्बोक्सिलेशन का दोनों का प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कैसे होगा? डी कार्बोक्सिलेशन के लिए इसमें होगा कि एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव होंगे। ये हो गया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और ये दोनों हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएंगे एक NAD के साथ और फाइनल प्रोडक्ट बनेगी NADH प्लस H या H2। तो स्टूडेंट ये ध्यान में रख लें कि NADH2 प्लस 2 जो है ना, एक यहाँ पर भी बना है और आपने देखा था कि दो जो थे वो उसमें भी बने थे, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बने थे, जब वो एनर्जी यील्डिंग फेज स्टार्ट होता है। यानी सेकंड फेज जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने एक्ट किया था, आप देख लीजिएगा इस लेक्चर को, उसमें मौजूद है। अभी दो हाइड्रोजन तो रिमूव हो गए, उसके बाद ये दोनों चीजें कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिमूव हो जाती हैं। तो ये CO2 माइनस और ये CO2 माइनस कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है फर्स्ट टाइम इस ऑक्सीडेशन टू पायरुवेट के स्टेप के दौरान प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और हर एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। अब ये होना था वो हो गया। अब रिजल्ट ये निकला कि रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास दो बन गए। एक मॉलिक्यूल बन गया CH3, ठीक है, और CO, बाकी तो सारा खत्म हो गया। ये बन गया CH3CO, बाकी इसका भी खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल कहलाएंगे एसिटाइल के मॉलिक्यूल। इन दोनों को हम कहेंगे एसिटाइल। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको पढ़ा होगा। ये एसिटाइल के ग्रुप बन गए, रेडिकल बन गया ग्रुप के लिए उसको। ठीक है, अब ये एसिटाइल बन गए। अब क्या होगा कि हमारे सेल में एक विटामिन पाया जाता है और विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी जो है इसके अंदर एक सल्फर कंटेनिंग पार्ट होता है, मतलब इसके अंदर जो पूरा विटामिन बी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक सल्फर कंटेनिंग पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम, ये सल्फर उसमें, और ये कोएंजाइम ए। अब हमारे सेल में इस विटामिन बी से ये कोएंजाइम ए सेपरेट किया जाता है और सेपरेट करने के बाद ये कोएंजाइम ए अटैच हो जाता है यहाँ पर, एस से ये सल्फर का इंडिकेट कर रही है और COA का मतलब है कोएंजाइम ए। ये आ गया कोएंजाइम ए। अब ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया
एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, इंटर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इंटर होता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाता है। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो जाता है, फिर इसके अंदर दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो क्रेब्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर होता है ये। तो ऑक्सीडेशन के बाद ओवरऑल प्रोसेस जो आपका हुआ है, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, अगर आप गौर करें तो ओवरऑल जो इस प्रोसेस में हुआ है वो ये कि आपके पास जो ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे, वो दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से गुजर के पहले एसिटाइल में कन्वर्ट हुए, और फिर इस एसिटाइल के साथ इस कोएंजाइम को रिएक्ट करवा दिया गया, जिससे बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर इनटू क्रेब्स साइकिल, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस का जो फर्दर स्टेप्स हैं अब वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो अब हम क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करेंगे।